वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 एसिड, बेस एंड सॉल्ट। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ स्ट्रॉन्ग आर द सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो यहाँ पर एसिड और बेसिस सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग किस तरह से बनते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था एसिड होता है वो H+ आयन रिलीज करता है और जो बेस होता है हमारा वो OH- आयन रिलीज करता है। तो यहाँ पर द स्ट्रेंथ ऑफ एनी सॉल्यूशन यानी कि द स्ट्रेंथ ऑफ एनी सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, मतलब जो एसिड होता है और अ बेस कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन और OH- आयन इन द सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन कितना डिसॉल्व हुआ है, OH- आयन कितना डिसॉल्व हुआ है, उसके कंसंट्रेशन पर यानी कि उसकी अमाउंट पर, वो कितनी मात्रा में, कितने क्वांटिटी में उसके अंदर डिसॉल्व हुआ है, उस पर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो द स्ट्रेंथ ऑफ एनी सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड और अ बेस कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ H+, यानी कि कंसंट्रेशन यानी कि कितनी क्वांटिटी में H+ आयन उस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हुआ है, OH- आयन कितना डिसॉल्व हुआ है, उस पर डिपेंड करता है बेसिक एंड एसिडिक की स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर द स्ट्रेंथ ऑफ एनी सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, कोई भी एसिड का सॉल्यूशन होता है वो H+ आयन रिलीज करता है, वो कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में वो उसके अंदर डिसॉल्व हुआ है, उसके पर डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस। The strength of any solution of an acid or a base can be determined from the H+ and OH- आयन के concentration यानी कि वो कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में उसके अंदर डिसॉल्व हुआ है। तो determined from the concentration of H+ और OH- आयन in the solution। आपको पता है बच्चों को जब एसिडिक सॉल्यूशन होता है वो H+ आयन, मतलब H+ आयन कितना सॉल्यूशन के अंदर उसका कंसंट्रेशन, उसकी क्वांटिटी कितनी मात्रा में है, उस पर डिपेंड करता है वो कितना स्ट्रांग रहेगा। देन जब बेस रहेगा तो वो OH- आयन रिलीज करेगा, वो कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में उसका कंसंट्रेशन है, उस पर से ही हम फाइंड कर सकते हैं वो कितना स्ट्रांग है। ओके बच्चों, देन इट इज कॉमनली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर कॉल्ड pH। तो हम उसको किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, तो pH का मीनिंग होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि pH वैल्यू का स्केल होता है 0 से लेके 14 तक। तो एसिडिक सॉल्यूशन जो होते हैं वो 0 से लेके 7 तक और 7 से लेके 14 तक के जो होते हैं वो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं। तो एसिड और बेस का जो स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो किस तरह से हमें मालूम पड़ता है। तो यहाँ स्टूडेंट आप देख सकते हो मैंने लिखा है द स्ट्रेंथ ऑफ एनी सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड और अ बेस डिटरमाइंड फ्रॉम द कंसंट्रेशन, यानी कि H+ और OH- का कंसंट्रेशन कितनी मात्रा में वो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, उसी पर से हमें पता चलता है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो यहाँ पर जो उसका पैरामीटर है, पैरामीटर हम यहाँ पर pH बोलते हैं। pH यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन आयन जो है हमारा उसका पावर, और POH यानी बेसिक, pH यानी एसिडिक एंड POH यानी बेसिक। तो कितनी मात्रा में वो डिसॉल्व हुआ है उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है उसका स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो द स्ट्रेंथ ऑफ एनी सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड और अ बेस कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द concentration of H+ and OH- आयन। यहाँ पर हमें उसको pH से डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पर लिखा है इट इज कॉमनली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर, उसका टर्म्स है, उसका जो पैरामीटर है वो यहाँ पर है pH यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। देन व्हाट इज मीन बाय द pH ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की pH किसे बोलते हैं, तो यहाँ पर डेनिस बायोकेमिस्ट SP सोरेनसन 1990 proposed that the strength of acidity of solution be expressed in terms of parameter called pH। तो जो यहाँ पर बायोकेमिस्ट थे डेनिस SP सोरेनसन, ओके, डेनिस बायोकेमिस्ट थे SP सोरेनसन, उन्होंने 1990 में प्रपोज किया एसिडिटी ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस टर्म्स ऑफ पैरामीटर कॉल्ड pH। उन्हें जो पैरामीटर हमें दिया वो दिया है pH यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। उसका सॉल्यूशन के अंदर वो कितना उसका कंसंट्रेशन है, उसका जो वैल्यू हमें दिया वो दिया डेनिस बायोकेमिस्ट SP सोरेनसन 1909 में उन्होंने प्रपोज किया था कि स्ट्रेंथ
एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ हम किस तरह से फाइंड करते हैं, उसके लिए हम जो पैरामीटर यूज करते हैं उसे ही हम बोलते हैं pH, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। द pH वैल्यू इन एक्वियस सॉल्यूशन यूजुअली वेरी फ्रॉम 0 to 14 तक उसकी वैल्यू रहती है। 0 to 7 होता है वो हाईली एसिडिक होता है, और 7 to 14 जो होता है वो हाईली बेसिक होता है। तो यहाँ पर हमें डेनिश केमिस्ट बायोकेमिस्ट जो थे उन्होंने एसपी सोरेनसन ने 1999 में यहाँ पर पीएच की यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो 0 से लेके 14 तक की दी। 0 से लेके 7 तक जो वो एसिडिक होते हैं और 7 से जो 14 तक के रहते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ the pH value in aqueous solution usually vary from 0 to 14, यानी कि highly acidic to highly basic। तो यहाँ पर मैंने pH स्केल आपको बताया है, pH यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर pH जो हमारा स्ट्रेंथ यहाँ पर उसका स्ट्रेंथ है 0 से लेके 14 तक का है। 0 से लेके यहाँ पर 7 तक यानी कि 0 to 7 यहाँ पर जो है वो एसिडिक है, मोर एसिडिक रहता है। एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ है, यहाँ पर न्यूट्रल बेसिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो एरो किया है वो ऊपर की तरफ, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, मतलब कि यहाँ से जिस तरह से आप ऊपर जाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, और नीचे की तरफ जाओगे यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो जो पीएच स्केल है हमारा 0 से लेकर 14 तक का होता है। 0 to 7 यहाँ पर जो होता है हाईली एसिडिक होता है, यानी कि मैंने आपको यहाँ पर जो एरो दिखाया है ऊपर की तरफ शो कर रहा है, यानी कि आप 7 से ऊपर जाओगे तो हाईली एसिडिक हो जाएगा, और 7 से आप 14 तक जाओगे तो हाईली बेसिक हो जाता है। तो यहाँ पर 0 to 7 एसिडिक होता है, 7 to 14 यहाँ पर बेसिक होता है उसका स्ट्रेंथ, और जो 7 है हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो 7 जो हमारा है वो होता है न्यूट्रल, यानी वो एसिडिक भी नहीं होता और बेसिक भी नहीं होता। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो हमारा टॉपिक है हाउ स्ट्रॉन्ग आर द सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, हम किस तरह से उसे फाइंड कर सकते हैं एसिड और बेस की स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने देखा कि जो एसिड होता है वो H+ आयन डिसॉल्व करता है, यानी कि रिलीज करता है, और जो बेस होता है वो OH- आयन रिलीज करता है। तो यहाँ पर हमें एक स्केल दिया गया है 0 to 14। हमारे जो डेनिश बायोकेमिस्ट है, डेनिश बायोकेमिस्ट एसपी सोरेनसन, उन्होंने 1909 के अंदर यहाँ पर हमें एक स्केल दिया 0 से लेकर 14 तक। जो हमारा पैरामीटर है वो है pH, यहाँ पर पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन के लिए हमें एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के लिए हमें यहाँ पर एक स्केल दिया जो 0 से लेकर यहाँ पर 14 तक है। यहाँ पर 0 से लेकर 7 तक एसिडिक होता है और 7 से लेकर 14 तक बेसिक होता है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो एरो शो किया है वो ऊपर की तरफ, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो ऊपर की तरफ इंक्रीज होता है, और बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो नीचे की तरफ इंक्रीज होता है। और जो हमारी 7 वैल्यू होती है वो न्यूट्रल होती है, वो एसिडिक भी नहीं होती और बेसिक भी नहीं होती। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है एसिड और बेस की स्ट्रेंथ हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक स्केल दिया गया है पीएच स्केल, और पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन के अंदर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर जो स्केल लिया है 0 to 14 तक, और यहाँ पर 0 to 7 जो हमारा एसिडिक है, और 7 to यहाँ पर 14 जो हमारा बेसिक है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एरो का साइन मैंने ऊपर की तरफ रखा है, उसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो ऊपर की तरफ इंक्रीज होता है, और बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो नीचे की तरफ इंक्रीज होता है। यानी कि 8 से लेकर 14 तक आप जिस तरह से नीचे जाओगे उस तरह बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता जाएगा। और यहाँ पर जो होता है आप देख सकते हो 6 to 1, यानी कि 6 से आप 5 4 3 2 1 जाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। तो हमें यहाँ पर वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 6 5 4 3 2 1 जिस तरह से आप ऊपर जाओगे यहाँ पर एरो के साइन के हिसाब से, तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो इंक्रीज होगा, और आप नीचे की तरफ जाओगे तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, और दोनों के बीच में यानी कि 7 जो हमारा वैल्यू है वो न्यूट्रल है, यानी कि वो एसिडिक भी शो नहीं करता और बेसिक भी शो नहीं करता। तो स्टूडेंट यहाँ जो आज का टॉपिक है हमारा हाउ स्ट्रॉन्ग आर द सॉल्यूशन ऑफ एसिड और बेस। एसिड एंड बेस की स्ट्रेंथ हम किस तरह से उसका कॉन्सेंट्रेशन
H प्लस आयन जिस तरह से डिसॉल्व होता है और OH माइनस आयन जो डिसॉल्व होता है उसके कॉन्सेंट्रेशन पर हमें उसका स्ट्रेंथ मिलता है, यानी कितनी मात्रा में वो डिसॉल्व हुआ है उस पर से हम उसकी वैल्यू यानी कि pH वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। pH स्केल हमें दिया गया है 0T14, यहाँ पर 0 से लेकर 7 तक एसिडिक होता है और यहाँ पर 7 से लेकर 14 तक बेसिक होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट हमने टॉपिक में देखा एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने pH स्केल देखा। pH स्केल के अंदर 0 से लेकर 14 तक का वैल्यू था। 0 to 7 एसिडिक होता है, 7 to 14 हमारा बेसिक होता है और 7 जो है हमारा वो न्यूट्रल स्केल होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट सोरेनसन ने जो हमें दिया pH यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। एसिडिक स्ट्रेंथ H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है, जो क्वांटिटी रहता है उस पर डिपेंड रहता है और बेसिक स्ट्रेंथ OH माइनस आयन के क्वांटिटी पर, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू है एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ सॉल्यूशन एंड द pH। तो एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक हम किस तरह से उससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्केल लिए हमने। द नेचर ऑफ एन एक्वियस सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस आयनिक। हमने देखा कि एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन किस तरह से उसकी स्ट्रेंथ किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर OH माइनस आयन और H प्लस आयन जितने कॉन्सेंट्रेशन के अंदर सॉल्यूशन में रिलीज होते हैं उसको ही हम उसका स्ट्रेंथ कहते हैं, मतलब उसकी क्वांटिटी कितने प्रोपोर्शन के अंदर रहती है उस पर से ही हम फाइंड कर सकते हैं। ये एसिडिक है, मोर एसिडिक है, यहाँ पर मोर बेसिक है, वो स्ट्रेंथ हम pH स्केल यानी कि यहाँ पर H प्लस आयन और OH माइनस आयन उसमें कितने कॉन्सेंट्रेशन में अंदर डिसॉल्व है उस पर से ही हम फाइंड कर सकते हैं। H प्लस जो हमारा रहता है एसिडिक के लिए रहता है एंड OH माइनस आयन जो रहता है वो बेसिक के लिए रहता है। यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो मैंने लिखा है H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस आयन, यानी यहाँ पर एसिडिक और बेसिक दोनों इक्वल है। जब इक्वल रहता है तो सॉल्यूशन हमारा रहेगा न्यूट्रल, यानी कि उसकी pH रहेगी 7। तो दोनों का सॉल्यूशन जो H प्लस और OH माइनस आयन है दोनों यहाँ पर इक्वल प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन रहेगा वो न्यूट्रल सॉल्यूशन रहेगा। देन यहाँ पर H प्लस ग्रेटर देन OH माइनस आयन, यानी कि H प्लस आयन की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है तो सॉल्यूशन यहाँ पर एसिडिक रहेगा। देन H प्लस लेस देन OH माइनस, यहाँ पर जो OH माइनस आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा वो बेसिक सॉल्यूशन रहेगा। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल किस तरह से रहता है वो हमें यहाँ पर pH स्केल जो पावर ऑफ हाइड्रोजन है उस पर से पता चलता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू लिए हैं। आप H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस आयन, यानी कि दोनों की वैल्यू जो है इक्वल है तो सॉल्यूशन जो हमारा रहेगा वो न्यूट्रल सॉल्यूशन रहेगा। देन वो एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है। उसके बाद यहाँ देखा H प्लस ग्रेटर देन OH माइनस, यानी कि H प्लस आयन ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा तो वो हमारा सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा। देन H प्लस लेस देन OH माइनस आयन, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस आयन का ज्यादा है उसे ही हम बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन। तो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, तो न्यूट्रल जब pH वैल्यू 7 होती है यानी कि OH माइनस आयन और H प्लस आयन इज इक्वल टू, दोनों इज इक्वल टू होते हैं तो वो हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन रहेगा। देन यहाँ पर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो उसे हम एसिडिक बोलेंगे और जब OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो हम उस सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन कहेंगे। देन यहाँ पर हम देखेंगे फॉर प्योर वाटर और न्यूट्रल सॉल्यूशन। प्योर वाटर और न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो pH वैल्यू रहता है वो 7 रहता है। हमने pH स्केल के अंदर देखा था स्टूडेंट कि जो हमारा pH स्केल है 0 से लेकर 14 तक उसके अंदर 0 to 7 हमारा एसिडिक रहता है और 7 to 14 बेसिक रहता है, लेकिन जो 7 वैल्यू होता है वो न्यूट्रल वैल्यू होता है। प्योर वाटर यानी कि प्योर वाटर का pH वैल्यू यहाँ पर 7 होता है। देन फॉर एसिडिक सॉल्यूशन
यहाँ पर लेस देन 7 यानी 7 से कम रहता है, 1 to 7 के अंदर रहता है, तो वो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन हुआ। फॉर बेसिक सॉल्यूशन 7 से जब ज्यादा वैल्यू होते हैं 7 to 14 के अंदर, वो सॉल्यूशन हमारा बेसिक सॉल्यूशन रहेगा। The pH value over the range 0 to 7 यानी कि 0 से लेके 7 तक यहाँ पर जो सॉल्यूशन रहता है वो एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा, और 7 से लेके 14 तक जो वैल्यू रहता है वो बेसिक रहेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? H+ आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है, OH- आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है, उस पर से ही हम फाइंड कर सकते हैं वो सॉल्यूशन एसिडिक है और बेसिक है। यहाँ पर कुछ वैल्यू हमने ली, H+ इज इक्वल टू OH- आयन, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है। देन अगर यहाँ पर pH वैल्यू H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो वो एसिडिक सॉल्यूशन है, OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो वो बेसिक सॉल्यूशन है। देन यहाँ पर आपने देखा प्योर वाटर का pH यहाँ पर 7 रहता है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन दोनों का pH वैल्यू जो है यहाँ पर 7 है। अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो वो 0 से लेके 7 तक रहेगा, और 7 से लेके 14 तक जो रहता है हमारा वो बेसिक सॉल्यूशन रहता है, यानी कि द pH values over the range 0 to 7 lie on the acidic side of pH scale, and the pH value over the range 7 to 14 lie on the basic side of the pH scale, यानी कि 0 से लेके 14 तक आप देखते हो 0 से 7 हमारा एसिडिक रहेगा, और 7 से लेके 14 तक यहाँ पर हमारा बेसिक रहेगा, और जो pH वैल्यू जब न्यूट्रल होता है उसे हम बोलेंगे 7, यानी कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका pH वैल्यू यहाँ पर 7 रहता है, एसिडिक का 0 to 7 और बेसिक का रहता है 7 to 14। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा एसिडिक एंड बेसिक उसका pH रेंज, पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि H+ आयन और OH- आयन हमने टॉपिक के जब शुरू किया था उसके अंदर देखा था, जब H+ आयन रिलीज होता है तो हम एसिडिक सॉल्यूशन बोलते हैं, और OH- आयन जब रिलीज होता है उसे हम बेसिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर एसिडिक और बेसिक के लिए हमें यहाँ पर एक स्केल दिया गया है, 0 से लेके 14 तक, 0 से 7 तक हमारा एसिडिक रहता है, और 7 से लेके 14 तक यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो स्टूडेंट आज का जो हमारे यहाँ पर टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ओके।